दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अजीबोगरीब देश की जहां इंसानों से ज्यादा जानवर देखे जाते हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या केवल 33 लाख है, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग यहाँ की राजधानी में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ वाहन के नाम पर आज भी सिर्फ घोड़े ही इस्तेमाल होते हैं, मानो उनके बिना यहाँ लोगों का गुजारा होना असंभव हो। और अगर बात करें हम यहाँ के तापमान की, तो ये आपको जमा देने वाली जितनी ठंडी रखती है, क्योंकि यहाँ का तापमान आमतौर पर माइनस में ही रहता है। जनवरी में तो यहाँ -36 से -40 तक भी चला जाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, पूर्वी एशिया में स्थित एक अनोखे देश मंगोलिया की, जो अपनी मेहमान नवाजी और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा यह देश चंगेज खान के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं मंगोलिया देश के कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। दोस्तों ये वही देश है जहाँ एक समय पर डायनासोर तक पाए जाते थे। ये देश यहाँ पाए जाने वाले खास जानवरों जैसे विलुप्त होने वाला 2 कुबड़ वाला ऊंट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ और भी कई अलग अलग प्रजातियों के जानवर देखने को मिलते हैं। बात करें इसके नाम मंगोलिया की, तो इसके नाम का मतलब है बहादुर, जिसके लिए ये देश और यहाँ के लोग जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती और तेज दिमाग के होते हैं। इसके अलावा बेहद कम जनसंख्या होने और ज्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से भी ये देश दुनिया के बहुत खास देशों में गिना जाता है। बात करें इसके पड़ोसी देशों की, तो ये उत्तर में रूस और दक्षिण पूर्व और पश्चिम से इसकी सीमाएं चीन देश से मिलती है। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों से मिला ये देश बहुत ही खास माना जाता है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा मंगोलियन है। और अगर बात करें यहाँ के लोगों के धर्म की, तो यहाँ के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बाकी जनसंख्या इस्लाम, शैमनिक और ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ चंगेज खान भी काफी मशहूर रहा है। चंगेज खान वही इंसान है जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जो हमारे देश के लिए तो केवल एक लुटेरा था, मगर दोस्तों यही शख्स यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा बहादुर राजा था। और दोस्तों चंगेज खान ने इसी धरती पर जन्म लिया था और यहाँ करीब 850 साल पहले मंगोल साम्राज्य भी बसाया था, जिसने इराक, पोलैंड, तुर्की जैसे कई देशों की इसकी सीमाओं में शामिल किया। जिस नजरिए से बाकी दुनिया चंगेज खान को देखती है, ठीक उसके ऑपोजिट यहाँ की जनता उसे देखती है। दोस्तों मंगोलिया की एक और खास बात ये है कि दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर यहाँ घोड़े न हो तो यहाँ वर्तमान भूत भविष्य कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग घोड़ों को इतना महत्व क्यों देते हैं? अगर आप भी इसका जवाब जानते हैं तो आपको बता दें कि इसके 2 कारण हैं जो बताए जाते हैं। पहला ये कि मंगोलिया के महान राजा चंगेज खान ने घोड़े पर सफर करके पृथ्वी के करीब 22% भाग पर विजय पाई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इसे बहादुरी का प्रतीक मानते हैं। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ करीब 4000 साल पहले से ही इन मंगोलिया नस्ल के घोड़े सामान ढोने और सफर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की रिपोर्ट का भी ये मानना है कि मंगोलिया जैसा देश ही एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ रोजमर्रा के कामों में भी घोड़े से ही सबसे ज्यादा सफर किया जाता है। इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए घोड़ा एक महत्वपूर्ण जानवर है। क्या आपको पता है मंगोलिया जैसे छोटे से देश में भी स्टॉक एक्सचेंज है, मगर हाँ वो अलग बात है। यहाँ का मंगोली शेयर मार्केट बहुत छोटा है। दोस्तों यहाँ के छोटे बच्चों के पुराने सिनेमा हॉल से चलाया जा रहा है। दोस्तों मंगोलिया देश के लोगों की लिटरेसी रेट 98% है, जो काफी ज्यादा मानी जाती है। दोस्तों ये देश लैंड ऑफ एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानों से ज्यादा जानवरों का राज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के लिए 13 मंगोलियन घोड़े और एक इंसान के लिए 35 भेड़ होती है। बताया जाता है कि इस देश की मेहमान नवाजी भी कुछ कम नहीं। ये देश अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ता और जो भी मेहमान यहाँ आता है उनके लिए खाने पीने, नाश्ते से लेकर उनके रहने की हर सुविधा का इंतजाम ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत एक फेमस डिश आयराक से करते हैं, जो कि एक प्रकार का दूध होता है और जिसके पीने से इनकार करने पर ये लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। ये लोग अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं और उनके वेलकम गिफ्ट में घोड़े जरूर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें घोड़े गिफ्ट किए थे। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ का वातावरण बहुत साफ और हवा शुद्ध है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 78 साल रहती है, जो कि एशिया में बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका कारण है यहाँ न तो दिल्ली की तरह प्रदूषण है और न ही हमारे उत्तर प्रदेश की तरह भरी संख्या में लोग। ये देश प्रकृति से घिरा हुआ बहुत सुंदर देश है और यहाँ कठिनाइयां भी कम है, जिससे यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। बात करें अगर मंगोलिया की राजधानी की, तो उसका नाम है उलान बतर और मंगोलिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या यही रहती है। यहाँ का तापमान भी काफी कम रहता है, जो एक समय में -40 तक चला जाता है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है। आपको बता दें कि उलान बाटर एक मंगोलियन शब्द है जिसका मतलब होता है रेड हीरो। जी हाँ दोस्तों, रेड हीरो। रेड हीरो सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इसका नाम रेड हीरो यानी उलान बतर पड़ा। तो दोस्तों यहाँ बहुत समय पहले सोवियत रेड आर्मी का कब्जा था, जिसकी वजह
से यहाँ का नाम रेड हीरो पड़ा। मंगोलिया में दोस्तों लगभग 40% लोग बंजारों की तरह रहते हैं, जिनका न कोई घर और न कोई ठिकाना होता है। यहाँ के कुछ समुदाय यहाँ के पारंपरिक घर बनाकर रहते हैं, जिसे यूट कहते हैं, जो एक प्रकार का टेंट होता है और कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ इतनी जगह कि एक इंसान 10 घर बनाकर रह सकता है। पर दोस्तों यहाँ के लोग खाना बदोश वाली जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ के जितने भी लोग यहाँ के राजधानी उलान बता में काम करने जाते हैं, वो 3 महीने अपने घर वापस जरूर आ जाते हैं। ये 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के होते हैं, क्योंकि यहाँ इन 3 महीनों में काफी जोरदार बारिश होती है। यहाँ जून, जुलाई, अगस्त तक बारिश का मौसम रहता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ के नेशनल गेम की, तो यहाँ का नेशनल गेम मंगोलिया रेसलिंग है, जो यहाँ के इंडिपेंडेंस डे पर जोरों शोरों से खेला जाता है। इसके अलावा यहाँ आर्चरी और हॉर्स राइडिंग जैसे ट्रेडिशनल गेम्स भी काफी प्रसिद्ध है। अब गेम्स की बात हो रही है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ एक प्रसिद्ध गेम गोल्डन ईगल है, जिसे यहाँ के लोग एक त्योहार की तरह हर साल मनाते हैं। इस दौरान ये 2 दिन घोड़े पर सवारी करते हुए ईगल के साथ निशाना लगाते हैं, जो कि बहुत कठिन खेल माना जाता है। यहाँ के लोग ज्यादातर मांस ही खाना पसंद करते हैं और इससे बहुत बखूबी से निभाना भी जानते हैं। यहाँ के लोग कुकिंग में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये बकरे के मांस से नए नए डिश बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं और बुज नाम की डिश यहाँ के शहरी लोगों की पसंदीदा डिश में से एक मानी जाती है, जो मांस से बनी होती है। दोस्तों मंगोलिया में आमतौर पर काफी ठंड तो रहती ही है, पर यहाँ का मौसम लगभग 260 दिन तक काफी सुहाना और साफ भी रहता है, जिसकी वजह से इस देश को लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है। दोस्तों म्यूजिक आजकल हम सभी को पसंद होता है, पर यहाँ के लोग म्यूजिक को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। मंगोलिया के लोग घोड़े पर सवारी करते हुए भी बहुत तेज आवाज में गाना सुनना पसंद करते हैं और इनका मानना है कि जब तक गाने को आप अपने मन में गुनगुनाएंगे नहीं, तब तक आप खुश नहीं हो पाएंगे। दोस्तों मंगोलिया में जितने भी सिंगर हैं, उनमें से ज्यादातर सिंगर नाक से गाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ एक और खास बात देखी जाती है कि गर्मियों में खाई जाने वाली आइसक्रीम यहाँ ठंड के मौसम में शौक से खाई जाती है, जैसे मानो यहाँ भयंकर गर्मी हो। दरअसल यहाँ के लोग ठंडी में भी आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ के लोगों को आइसक्रीम खाना बेहद पसंद है और बताया जाता है कि आइसक्रीम जैसा डिलीशियस डिजर्ट भी हमें इसी देश से मिला है। तो दोस्तों ये था अनोखा देश मंगोलिया, जिसकी दुनिया में अपनी एक अलग खासियत है। आपको इस देश के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।